जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आप लोग की वैकेंसी 2022 में निकल के आई थी। 2788 टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए आप लोगों ने रिटन एग्जाम दिया, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल सब कुछ क्लियर करते हुए यहाँ पे आप लोग की फाइनल ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन अभी कुछ नोटिस वगैरह आए हुए हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान हैं। जी हाँ, यहाँ पे 2788 जो टोटल वैकेंसी आई थी, क्या सर इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है? क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो देखिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो जिनका भी 2788 में सिलेक्शन हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह बच्चों के आए थे और बच्चों ने यहाँ पे आगे का प्रोसेस चल रहा है। जी हाँ, ज्वाइनिंग वगैरह बच्चों ने यहाँ पे ले ली है। तो अब इसके अलावा ये नोटिस क्या है, क्या सेकंड लिस्ट आ रही है, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें तो देखेंगे ये आप लोग का नोटिस है। दो नोटिस आप लोग के हैं यहाँ पे, ठीक है। एक नोटिस आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, हेडक्वार्टर फ्रंटियर यहाँ पे BSF गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें आप लोग को बताया गया नोटिस है ये आप लोग का रिविजन ऑफ रिजल्ट ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाशरमैन OBC कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट इन BSF 2021-22 रिगार्डिंग। तो 2021-22 की जो रिक्रूटमेंट आप लोग की आई थी उसके रिगार्डिंग ही है आप लोग की जो 2788 पोस्ट आई थी महाराष्ट्र स्टेट से। जी हाँ, महाराष्ट्र स्टेट का है, स्पेशली मैं आप लोग को क्लियर कर दूं तो पूरी जानकारी मिलने वाली। तो विथ रिफरेंस टू एबव कैंडिडेट आर हियर वी इन्फॉर्म दैट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाशरमैन OBC कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज रिवाइज्ड। फॉलोइंग कैंडिडेट आर नॉट फॉलिंग अंडर फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट एंड accordingly the provisional offer of appointment is hereby cancelled। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के नाम आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेल और ग्वाडकर और इसके अलावा आप लोग का धनशेखर और ढेवली, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 कैंडिडेट के नाम, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे कैटेगरी वगैरह दिए। तो इन चारों के बारे में आप लोग को बताया गया, अपॉइंटमेंट हेयर बाई कैंसिल यहाँ पे कर दिया गया है। फाइनल कट ऑफ मेरिट में इनको नहीं लिया गया है। जी हाँ, फाइनल मेरिट कट ऑफ में नहीं लिया गया है। इनका जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह दिया गया था उसको कैंसिल किया गया, ठीक है। एक नोटिस ही आप लोग का है, पूरी तरीके से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को बस आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई किसी प्रकार की आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को बताया गया रिवाइज्ड रिजल्ट फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वाशरमैन इन महाराष्ट्र स्टेट OBC कैटेगरी एग्जामिनेशन इन BSF 2021-22 फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF गुजरात, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है आप लोग का और फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF गुजरात। तो रिक्रूटमेंट आप लोग की 2021-22 की जो भी 2788 वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड है। ऑन द बेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिटेल 14/1/2022, 14 जनवरी 2022 को आप लोग की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई थी। आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने आप लोग को जानकारी दी थी। फॉर द वेरियस ट्रेड इन द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन BSF, यानी कि कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। जी हाँ, ओनली और ओनली वाशरमैन में आप लोग की वैकेंसी नहीं थी, कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी थी। कुक, स्वीपर, वाशरमैन, वाटर कैरियर और इसके अलावा भी कई वैकेंसियां आप लोग की थी। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया नोटिफिकेशन वगैरह एम्प्लॉयमेंट न्यूज में और ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया था। फॉलोइंग कैंडिडेट आर सेलेक्टेड इन मेरिट एंड डिक्लेयर प्रोविजनली सक्सेसफुल फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि इसमें बताया गया है जो फॉलोइंग कैंडिडेट आर सेलेक्ट इन मेरिट एंड इनको जो है अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली अपॉइंट थे यहाँ पे प्रोविजनली पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वाशरमैन OBC कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट ऑफ फर्दर सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर एंटेनेंट फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी। तो यहाँ पे फॉलोइंग कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट्स के नाम आप लोग को यहाँ पे दिए गए, मैं आप लोगों को बता दिया, कुछ कैंडिडेट के नाम यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं और इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इन कैंडिडेट, ये कैंडिडेट जो है प्रोविजनली सेलेक्ट थे, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह इन्हें सेंड कर दिया गया था जो भी कैंडिडेट वगैरह हैं, ठीक है। और लेकिन जो इसके बाद जो इनका कास्ट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए सभी सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को सबमिट करा लिए जाते हैं। जी हाँ, सभी सर्टिफिकेट सबमिट कर लिए जाते हैं, आपका प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि आप लोग की ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और जॉब्स मीन्स सब कुछ आप लोग का चलता रहता है। लेकिन जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने जमा किए होते हैं उनका वेरिफिकेशन भी होता रहता है, ऑफिशियली आप लोग का वेरिफिकेशन होता रहता है।
जी हाँ, ऑफिस के द्वारा आप लोग के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन चलता रहता है। कितने समय तक वेरिफिकेशन होगा इसकी कोई टाइम सीमा नहीं है। जी हाँ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ आप लोग की जो है यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट, जी हाँ, A to Z डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को बता दूं, फिर चाहे वो आप लोग की 10th की सर्टिफिकेट हो, आपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, जी हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के भी कभी कभी इशू बन जाता है। जैसे कि यदि आप लोग की कोई टेक्निकल पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले भी आप लोगों की जो वाटर विंग्स की भर्ती आई थी उसमें सीटी क्रू का जो सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाता है, यानी कि जो टेक्निकल पोस्ट होती है जिसमें सर्टिफिकेट जरूरी होता है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच भी यहाँ पे होती है। बिल्कुल मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कुक वालों की जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मीन्स आप लोग का प्रोसेस चल रहा है, NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट की जांच होगी, बिल्कुल इसी प्रकार से जांच होगी जैसे कि यहाँ पे हो रही है। NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट की जांच होगी। सर्टिफिकेट में कोई कमी पाई जाएगी तो आपके सिलेक्शन के बाद भी आप लोग को इस प्रकार से रिजेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसका वेरिफिकेशन होता ही होता है, क्योंकि आप लोग का NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट की वजह से आप लोग का ट्रेड टेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो इस सर्टिफिकेट की बहुत 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 वैल्यू है। तो ऐसा ना हो, आपने सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया है, नहीं बनवाया है, किस तरीके से आपने काम किया है, आगे जाके आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। जी हाँ, तो मैं आप लोग बता दूं, ये जो कैंडिडेट थे, कुछ कैंडिडेट थे जिनको कास्ट करेक्टर वगैरह के जो इनका वेरिफिकेशन हुआ है, इसमें प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। जी हाँ, 8 कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पे सेलेक्ट किए गए थे। महाराष्ट्र स्टेट से मेल के वाशरमैन मेल में OBC की 8 वैकेंसी थी। इतने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, कैटेगरी OBC थी और सेलेक्ट भी OBC में ही किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया, फॉलोइंग कैंडिडेट कुड नॉट रीच इन द रिवाइज्ड कट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वाशरमैन OBC कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, हिंस देयर प्रोविजनल ऑफर अपॉइंटमेंट लेवल ट्रीटेड एज, तो इनको कैंसिल किया गया। जी हाँ, इनको कैंसिल किया गया है। रिवाइज्ड जो आप लोग का रिजल्ट निकाला गया, रिवाइज्ड रिजल्ट का मतलब सबसे पहले आप लोग समझिए, रिवाइज्ड रिजल्ट का मतलब यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोग की नहीं आ रही है। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में आप लोग ना रहे। रिवाइज्ड रिजल्ट का मतलब होता है जो रिजल्ट विभाग ने जारी किया, जिसके बेस पे बच्चों ने सिलेक्शन लिया, जिसके बेस पे बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, जिसके बेस पे बच्चे जॉब कर रहे हैं, उस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हो रही है और वेरिफिकेशन में कमियां पाई गई हैं। तो यहाँ पे दोबारा से रिजल्ट निकालना पड़ा है। जिनके सर्टिफिकेट में कमी पाई गई है उनको यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, प्रोविजनली ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू बी ट्रीटेड एंड कैंसिल। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी आप लोग का कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है कि 2 ईयर का प्रोविजनल पीरियड। 2 ईयर प्रोविजनल पीरियड का मतलब यही होता है कि 2 पीरियड 2 साल का प्रोविजनल पीरियड। किसी भी आप लोग देखेंगे कोई भी नोटिफिकेशन में आप लोग को 2 ईयर प्रोविजनल टाइम लिखा रहता है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप लोग प्रोविजनली रहेंगे, वहां पे परमानेंट अभी नहीं है। 2 साल तक आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, आपके सभी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, आपके बिहेवियर की जांच की जाएगी, ये सब चीजें होती हैं। इस वजह से 2 साल का यहाँ पे समय लिया जाता है। तो 2 साल के अंदर अंदर आप लोग के सभी सर्टिफिकेट की जांच करनी पड़ती है और भी बहुत सी चीजें होती है। तो इसी वजह से आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में 2 ईयर प्रोविजनल लिखा रहता है। जी हाँ, प्रोविजनल पीरियड आप लोग का लिखा होता है। तो बिल्कुल यही हुआ है। बहुत ही जल्द इनके सर्टिफिकेट की जांच हुई है और सर्टिफिकेट में कमियां पाई गई हैं। फाइनल इनको जो है फाइनल मेरिट में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ये 4 कैंडिडेट के नाम हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई सेकंड मेरिट लिस्ट, कोई थर्ड मेरिट लिस्ट आप लोग की नहीं आई है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दी है कि जो भी जिसने रिटन एग्जाम के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन किया गया, जिनके नंबर ऊपर होंगे उनको हायर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, जैसा कि रिजल्ट में आप लोग को दिया जाता है उसी प्रकार से लिखा गया है। ओल्डर यदि दो बच्चों के नंबर सेम होते हैं तो जो भी ओल्डर एज के बच्चे होते हैं उनको ऊपर रख लिया जाता है। ठीक है, यदि उनकी एज भी समान होती है तो अल्फाबेटिकल जो ऊपर होते हैं उन्हें यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो ये रिजल्ट का कुछ फंडा है, उसकी जानकारी दी है। बट मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, इन 4 बच्चों की पोस्ट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, इनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है इन 4 बच्चों को। बाकी के जो बच्चे हैं, बाकी के जितने 4 बच्चे बचे हैं उनका सिलेक्शन है, वो जॉब करते रहेंगे। इन 4 बच्चों के सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई है, बस इतना है। तो आप लोग भी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो। इस प्रकार से आप लोग को बहिष्कृत किया जाए, बाहर किया जाए।
तो जो भी करें सही करें, अच्छा करें। कोई सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोग की नहीं आई है, टेंशन में ना रहें। चैनल पे जुड़िए, जी हाँ, सही चैनल से सही जानकारी प्रोवाइड कराइए। बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से जुड़िए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक होंगे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।